रिज्यूम करें। अब कल हम लोग क्या किए, परसों हम लोग किए थे प्रेजेंट में हमारे लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव करना। हम लोग पास्ट के लिए कर चुके, हमारे रिलेशनशिप्स के लिए जो पास्ट में थे, हमारे रिलेशनशिप्स जो चलते आ रहे हैं अच्छे हैं, उनको और अच्छा बनाना है कि भाई ठीक है, थोड़ा किसी में पास्ट के रिलेशनशिप में चैलेंज है, उसको हम लोगों को ठीक करना है। फिर उसके बाद हमने किया हमारे हेल्थ के लिए कि वी हैव बीन talking about, we have been grateful for all the health that we have received till now। हमारे हाथ पांव सलामत है, हमारे सेंसेस सलामत है, हमारा ब्रेन अच्छा से काम करता है, हार्ट अच्छे से काम, हमने उनके बारे में बात करी। फिर हमने उस पैसे के बारे में बात करी जो हमको पास्ट में मिला है, मतलब जब से पैदा हुए हैं और अभी तक जो भी पैसा हमको मिला है, हमने उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया। फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट में हमारे लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको दूर हटाने के लिए हमने बात करी, हमने उसके लिए ब्लेसिंग्स लिखी। फिर कल हमने किया जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसको हमको ब्लेस करना है और हमको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। अब आज का हमारा जो चैप्टर है, जो हमारे पास आज पैसे हैं या थोड़े कम भी हैं, हमको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, whatever money we have और we have to pay, जब पैसे होंगे तभी तो हम किसी को पे कर पाएंगे ना, तो हमको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, तो व्हाट इज आवर चैप्टर टुडे? डे Money. 9, द मनी मैग्नेट। ये देखो, पैसे की बरसात हो रही है, Okay. Hmm. पैसा ही पैसा है और पैसा का बरसात हो रहा है, लिटरली देखो खाली डॉलर बिल्स दिख रहे हैं, Hmm. है ना, और उनके ऊपर Hmm. बहुत सारी रोशनी है या मैजिक डस्ट है। तो आज का प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपके लिटरली लिटरली धन की बरसात होगी, लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है दैट इट रियली, मतलब आपको इतना समृद्ध बनाता है, इतना ज्यादा प्रॉस्परस बनाता है। लेट्स कंटिन्यू। Yes. It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, Lutheran pastor. यस, Gratitude. एक Yes, you मिनट, say. अगर इसको हिंदी में बोले तो केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बॉनहोफर। अब ये क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि खाली ग्रैटिट्यूड ही करने से हम लोगों का लाइफ में रिचनेस आता है हर एरिया में। वी ऑलवेज हैव टू एम फॉर होलसम रिचनेस। ठीक है, आज ठीक है हम पैसे के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पैसे के लिए बोल रहे हैं, हम उस कॉन्टेक्स्ट में रिचनेस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आपकी लाइफ रिच बनती है, प्रॉस्परस बनती है, आपकी लाइफ में अबंडेंस होता है। अबंडेंस कब होता है, आप कब बोलते हैं कि आप प्रॉस्परस हैं? हाँ, प्रॉस्पेरिटी किसको बोलते हैं? जब हम लोग विश करते हैं किसी को, मे गॉड गिव यू प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ इन एवरी, प्रॉस्पेरिटी किसको बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं जब आपके पास हर एरिया में अबंडेंस हो। ठीक है, तो Okay. खाली ग्रैटिट्यूड करने से, क्योंकि ग्रैटिट्यूड होगा तभी आप कोई भी चीज को अप्रिशिएट करेंगे, कोई भी चीज से प्यार करेंगे, राइट। और जब आप कोई चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं, कोई चीज को अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या क्या होता है, वो चीज ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट होती है। अप्रिशिएट होने का मतलब होता है कि वो अपने आप बढ़ती है, बढ़ती है। राइट। वॉट एवर यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स। ठीक है, तो जब आप ग्रेटफुल Hmm. होते हैं तब कोई भी चीज जिसको आप प्यार कर रहे हैं, जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसके लिए आप रिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रही है। वो बढ़ रही है तो आपके लाइफ में समृद्धि लेकर आ रही है।
राइट। आप पैसे को अप्रिशिएट करेंगे, आपके पास थोड़ा है, कम है, बहुत ज्यादा है, इनफ है, जो भी है, जितना भी है, जब आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में और बढ़ती चली जाती है। ठीक है। तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि हमारे पास जो है उसके लिए हमको कैसे ग्रेटफुल होना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. यस, बहुत लोग हैं दुनिया में जिनके पास तिजोरियां भरी हुई हैं, लिटरली भरी हुई है तिजोरियां, उनकी अलमारियां भरी हुई है, बट दे आर वेरी स्टिंजी। मतलब उनको ना हमेशा एक डर लगा रहता है कि अगर मैं थोड़ा भी स्पेंड करूंगा तो मेरे रुपए खत्म हो जाएंगे। ठीक है। या फिर उनको लगेगा कि हम किसी को दे देंगे तो हमारे पास कम हो जाएंगे, अरे मेरा रुपया चोरी हो जाएगा, अरे कोई लेकर भाग जाएगा, अरे किसी को हमने दिया है, इंटरेस्ट पे दिया है, वो मेरे को वापस नहीं देगा। मे- मतलब मेरे कहीं से रुपए आने के, तो उनको हमेशा लगता है कि कोई उनको चीट कर रहा है, कोई मतलब बच्चों को भी दिन भर बोलते हैं तुम लोगों को रुपए की वैल्यू नहीं है। और कोई टाइम में लोग होते हैं जो मतलब बहुत एवरेज हाउस होल्ड से आते हैं, जिनकी इनकम शायद बहुत ज्यादा नहीं भी होती है, लेकिन वो लोग ना बहुत खुश होते हैं, वेरी हैप्पी इन देयर लाइव्स। वो लोग बोलेंगे ठीक है, कम से कम हमको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, मेरा एक जॉब है, आई एम अर्निंग दिस मच मनी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी विद गॉड, वॉट एवर गॉड हैज गिवन मी। ठीक है। तो आप देखिए दोनों की थिंकिंग में कितना फर्क है। एक होते हैं लोग जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग बहुत प्रार्थना भी करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि भाई जिनके पास बहुत पैसे होते हैं वो लोग सभी ऐसे होते हैं, नहीं। सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, सबका अलग अलग थिंकिंग होता है। कुछ लोग तो एक बहुत ही सामान्य स्थिति में रहकर भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि उनके उनको भगवान ने सब कुछ दिया है, लक्ष्मी जी एकदम बस उनके घर में जैसे निवास ही कर रही हैं, बैठी हुई हैं, बट फिर भी वो लोग उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। उनके बारे में ना मतलब हमेशा एक नेगेटिव थिंकिंग होती है, बिलो द लाइन वाली थिंकिंग होती है, हमेशा डर एक होता है, हमेशा एक चिंता होती है। वो लोग मतलब रात को भी ना उनको लगता है कि अरे अब सब कुछ को लॉक एंड की में रखो, 7 तालों में रखो उठा के, कोई ले जाएगा। ठीक है। एक आई डोंट नो आप लोग ने बचपन में सुना है कि नहीं, लेकिन बड़े लोग बोलते थे कि ना जिनके पास कम होता है ना वो लोग ज्यादा सुख की नींद सोते हैं। Yeah. है ना, वो लोग ज्यादा सुख की नींद सोते हैं वो लोग, और जिनके पास बहुत भगवान ने बहुत दिया होता है ना उन लोगों को नींद ही नहीं आती है। Mm-hmm. ठीक है। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। आप जितना कंप्लेन करते हैं, जितना अपने आपकी जो भी परिस्थिति है, आपके पास कम है कि होने के बाद भी आप जो कंप्लेंट्स करते हैं, वो क्या लीड करता है, जब आप कंप्लेंट करते हैं आप यूनिवर्स में वो नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स से क्या मिलता है, वही चीज आपको वापस मिलती है, और उसी मात्रा में आपको वापस मिलती है। इट इज द गोल्डन रूल ऑफ योर होल लाइफ कि आप जो यूनिवर्स में दे रहे हैं, जिस भी एरिया में, हेल्थ हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, पैसा हो, करियर हो, जो भी कुछ हो, प्यार हो, आप प्यार देंगे तो आप प्यार पाएंगे, आप रिस्पेक्ट देंगे तो आप रिस्पेक्ट पाएंगे। एकदम लॉ है यूनिवर्स का, एकदम सीधा सपाट लॉ है ये कि आप जो यूनिवर्स में दे रहे हैं वो आप इक्वल मात्रा में पाते हैं। तो द मोर ग्रेटफुल यू कैन बी फॉर द मनी यू हैव, even if you do not have more,
the more riches you will receive. आप हमेशा खुश रहते हैं, आप हमेशा प्रार्थना करते हैं, आप अपने बच्चों से, स्टाफ से आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप अपने आसपास के लोगों के लिए, आप आसपास के आपको जो भी फैसिलिटीज मिली हैं, आप उन हर चीजों के लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं, आप बहुत अप्रिशिएटिव हैं। तो क्या होगा, आपको और ऐसे मौके मिलेंगे जब आप और अप्रिशिएट कर सकें, आप और किसी को प्यार दे सकें, रिस्पेक्ट दे सकें। एंड सिमिलरली जब आप बहुत कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल व्हाट हैपेंस, आपके पास जो होता है वो भी आपसे ले लिया जाता है, राइट? प्लीज कंटिन्यू। Today's magical practice turns one of the biggest people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your mind. You will be replacing a Circumstances complaint of your money. of your money. You will be, and so You will it be has double replacing the a power, complaint. a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. यस, अब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई चीज के लिए पैसे नहीं है, कोई पैसे का अभाव है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी ग्रेटफुल। आज अगर आपको बिजली का बिल पे करना है और अगर आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी ग्रेटफुल। बट अगर आप होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, आज की जो प्रैक्टिस है अगर हम उसको यूज करके, हम जो एरिया हमारे लाइफ में जहां हम कंप्लेन कर रहे हैं, सपोज अगर आपके पास बिजली का बिल पे करने के लिए रुपए नहीं है और आप कंप्लेन कर रहे हैं कि चिंता कर रहे हैं, कंप्लेन, चिंता करना इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंप्लेन ना, आपको चिंता हो रही है कि हम कैसे बिजली का बिल पे करेंगे, बिल पे नहीं करेंगे तो बिजली कट जाएगी, घर में रोशनी नहीं होगी, बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, फोन यूज नहीं कर पाएंगे, कितना सारा काम, कोई अप्लायंसेस यूज नहीं कर पाएंगे, एसी नहीं चलेगा, गीजर नहीं चलेगा, सब। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कंप्लेन कर रहे हैं। बट अगर आप उसको, अगर आज की प्रैक्टिस जो है वो करते हैं हम, तो हम कंप्लेन जहां कर रहे हैं उसको हम रिप्लेस करते हैं ग्रैटिट्यूड से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, वो एक फायदा हुआ। और दूसरा फायदा क्या होगा, जब हम ग्रेटफुल हो रहे हैं तब हम अपने लाइफ में रिचनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज की हमारी जो प्रैक्टिस है वो एक डबल प्रोंग्ड प्रैक्टिस है, जिससे कि हम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा रिचेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come with money कम, when money has to be paid out. यस, मोस्टली ना, आज हम लोग सब क्या सोचते हैं कि हम लोग पैसे के लिए कंप्लेन नहीं करते हैं। सब यही सोचते हैं कि हम वी हैव इनफ, हम लोगों को क्या जरूरत है पैसे के लिए कंप्लेन करने का। सपोज आपको घर में एक मंथली बजट दिया जाता है, ठीक है, आपको मंथ में 1 लाख रुपए सपोज दिए जाते हैं कि ये आपको इतने अमाउंट में आपको घर चलाना है। अब आपके 3 स्टाफ हैं, आपको उनको सैलरी देना है, आपको बिल्डिंग में रहते हैं, आपको उसका मेंटेनेंस देना है, आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं उसका खर्चा है, आपको बच्चों के स्कूल की फीस पे करनी है, आपको सब कुछ उसमें करना है। तो आपका वो 1 लाख का जो है आपका पूरा एक बजट बना हुआ है, क्या क्या चीज में खत्म, मतलब आपको यूज करना है वो रुपया। ठीक है, अब आप
आप कहीं शॉपिंग के लिए गए, आपको अपने लिए एक ड्रेस लेनी है, ठीक है, आपका बजट है 20,000 रुपए का। अब आप वहां गए, आप किसी के साथ गए, आप कई सारे कपड़े ट्राई कर रहे हैं, आपको पसंद आ गया 35,000 रुपए की ड्रेस, ठीक है। अब आपका बजट है 20,000 का, एंड आपको उतना ही आपको मिलता है घर में, ठीक है। अब 35, आप जिसके साथ गए उसने भी बोला अरे ये तो बहुत अच्छी ड्रेस है, बहुत तुम्हारे ऊपर बहुत जच रही है, और आपको भी ना बहुत अच्छा लगा, कहीं ना कहीं आपको लगा कि चलो मैं इसी ड्रेस का ऑर्डर दे देती हूँ, आपने दे दिया। फिर क्या होता है, घर में आके आप अपना बजट बजट सब टैली करते हैं, आपको फिर होता है आपको दिमाग में चिंता, आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं, आप रियलाइज नहीं कर रहे, आपको लग रहा है अरे मेरा तो हर बिल पे हो रहा है, मेरा तो सब कुछ ठीक है, मेरे को चिंता करने की या मेरे को कोई से जेलस होने की, मेरे को मेरे पास जो है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बट जैसे ही आपको 2 दिन बाद लगता है कि अरे मेरे को शायद वो ड्रेस नहीं लेनी चाहिए थी, आई शुड हैव स्टक टू माई बजट, ये जो 15,000 का एक्सपेंस है, ठीक है मैं अभी दे भी दूंगी तो मेरे को नेक्स्ट मंथ ये कम हो जाएगा, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा है, तो व्हाट आर यू डूइंग? आर यू कंप्लेनिंग अबाउट मनी और आर यू नॉट कंप्लेनिंग अबाउट मनी? अगर आपके दिमाग में वो बात बार बार घूम रही है कि शायद मेरे को वो ड्रेस नहीं लेनी चाहिए थी, मेरे को अब कहीं ना कहीं कुछ और तोड़मोड़ करना पड़ेगा, या शायद मेरा इस मंथ का बजट मेरा पूरा बिगड़ जाएगा, वो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आप क्या कर रहे हैं? आर यू कंप्लेनिंग अबाउट मनी और आर यू नॉट कंप्लेनिंग अबाउट मनी? वी आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी अनकॉन्शियसली, या सबकॉन्शियसली वी आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी, ठीक है, क्योंकि हमको चिंता हो रही, राइट। सिमिलरली होता है कि अ, आपका वही मंथली का बजट है, हाँ, और अचानक से घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो अच्छा खासा मेडिकल बिल हो जाता है, अब वो आपको देने में कितना दुखता है, दुखता है ना, क्योंकि कहाँ से आएंगे वो रुपए? आपके मंथली जो भी आपको मिलता है आपको उसमें से जाएंगे वो रुपए, आपका जो मंथली बजट है, आपका जो हर, ठीक है आपने कुछ ना कुछ अमाउंट अपने मेडिकल बिल्स के लिए रखे होंगे, बट जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है वो रुपए देने में, आपको बहुत चिंता हो जाती है, या कहीं ना कहीं आपको एक डर हो जाता है कि मैं क्या करूंगा, कहाँ से आएंगे इतने रुपए, राइट। तो आप बिना सोचे समझे भी आपके अंदर कहीं ना कहीं वो कंप्लेंट चलती जाती है, हम रियलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। एनी कंप्लेनिंग नेगेटिव, हाँ, जेलस और वरीड थॉट्स और वर्ड्स अबाउट मनी आर लिटरली क्रिएटिंग पॉवर्टी। एक पॉवर्टी थिंकिंग होती है और एक अबंडेंस थिंकिंग होती है, जैसे हमने अभी बात करी कि Video has बहुत been लोग, paused. हाँ, एक्सक्यूज मी, डिड यू से समथिंग? या वीडियो पॉज हो गया था। अभी आ गया है? यस। हाँ, तो देर आर, मतलब जो हमारा जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, उसमें देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग, एक होता है पॉवर्टी थिंकिंग और एक होता है अबंडेंस थिंकिंग। पॉवर्टी थिंकिंग होती है जैसे हमने की बात करी कि किसी के पास पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, पर फिर भी ना उनको हमेशा एक वो रहता है कि मैं इतना स्पेंड नहीं कर सकता हूँ, मैं स्पेंड करूंगा तो मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वो उनकी जो है वो एक पॉवर्टी थिंकिंग है, उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि मेरे पास पैसे खत्म हो जाएंगे, मैं इतना स्पेंड नहीं कर सकता हूँ, मेरे चोरी हो जाएंगे, मतलब वो हमेशा ना उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, दैट इज पॉवर्टी थिंकिंग। एक होता है अबंडेंस थिंकिंग, आपके पास थोड़े कम भी हैं तो भी आप बहुत, आपकी थिंकिंग है मेरे पास इनफ है, मेरे पास बहुत है, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, मैं तो एकदम राजा हूँ। उनका ना सोचने का तरीका ही वैसा होता है, उनका एक लाइफस्टाइल भी वैसा होता है, वो हमेशा
एक मतलब अपने आप को ना एक बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। मतलब ठीक है, अगर बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं भी है सपोज, ठीक है, यू आर वेयरिंग अ वेरी वेरी एवरेजली प्राइस्ड ड्रेस, आपको कोई शादी में जाना है, आपके पास शायद बहुत बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे गहने नहीं है, यू वेयरिंग अ मॉडेस्ट ड्रेस, बट यू आर एक्सेसराइजिंग इट विद समथिंग वेरी वेरी प्रिटी। आपने ना, अगर आप, हो सकता है रियल ना भी हो, अगर आपने आर्टिफिशियल भी पहने हैं तो आपने बहुत अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप किया है, यू लुकिंग वेरी प्रिटी। मतलब आपने दुपट्टा एक बहुत अच्छा ले लिया है, आपने शूज पहने हैं वो बहुत सुंदर हैं, गहने पहने हैं वो भी ना मतलब बहुत बहुत प्रिटी हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत एलिगेंट लग रहे हैं, आपने मेकअप अपना बहुत एलिगेंटली किया है। व्हाट आर यू प्रोजेक्टिंग? यू आर प्रोजेक्टिंग दैट आप जो भी सर्कल में जा रहे हैं, आप उस सर्कल में उठने बैठने लायक हैं, वो आप एक इम्प्रेशन दे रहे हैं। किसी को आपको देख के नहीं लगेगा दैट यस यू आर लैकिंग समथिंग, कोई चीज का अभाव नहीं दिखेगा। तो आप, आपकी थिंकिंग कैसी है? यू आर थिंकिंग बिग, यू आर थिंकिंग रिच, ठीक है। और वो ही कोई लोग होते हैं कि क्या करना है अब, ठीक है, इतना इतना महंगा कपड़ा खरीद के क्या करने का जरूरत है, अफोर्ड कर भी सकते हैं तो भी वो लोग नहीं अफोर्ड करना, मतलब दे डोंट वांट टू स्पेंड, तो व्हाट इज दैट? दैट इज पॉवर्टी थिंकिंग, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंप्लेंट, that is also a form of complaint. And where if even if you do not have much and you're thinking big, you're thinking rich, what is that? That is a form of being grateful, कि ठीक है, मेरे पास जो है मैं उसमें बहुत खुश हूं, ठीक है। तो आपके पास क्या चीज, उससे आप क्या अट्रैक्ट करेंगे, दोनों दोनों ही सिचुएशंस में आप क्या अट्रैक्ट करेंगे, उसकी हम, वो ही बातें हम अभी तक रोज करते आ रहे हैं, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what are you really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. यस, अब जैसे हमने बात करी कि आप सडनली कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आ गया, हाँ, तो आपको क्या लगेगा कि अरे मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी, मेरे तो मतलब इतने सारे, बिजली का बिल है, अभी बच्चों की ट्यूशन फीस देनी है, स्कूल की फीस देनी है, बस की फीस देनी है, मेरे को अभी पानी का बिल देना है, मेरे को घर का रेंट देना है, तो मैं कहाँ से अभी ये एक तो एडेड खर्चा आ गया दिमाग में, मैं कहाँ से दूंगी? अब आप, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू से, इट इज वेरी इजी फॉर ऑन्डा बर्न टू से कि आपको उस सिचुएशन में ग्रेटफुल रहना चाहिए। आप बोलेंगे बोलने में क्या जाता है, तुम्हारे ऊपर कभी आएगा तब तुमको पता चलेगा ना। जनरली लोग ऐसा ही बोलते हैं कि तुमको बोलने में क्या जाता है, मेरा जिंदगी जी के देखो, रोज 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 इतने कंप्लेंट्स, इतने ज्यादा बिल्स आते हैं मेरे पास, बच्चों का खर्चा है, बच्चे दिन भर कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं, कहाँ से हम पे कर पाएंगे? आई अर्न वेरी मॉडेस्टली, मेरे पास उतने रुपए नहीं होते हैं कि मैं रोज का खर्चा चला पाऊं, ठीक है। ये एकदम नॉर्मल बातें हैं, देखिए सब जन, हम लोग सब इसी तरह से बात करते हैं, बट उससे हम क्या अट्रैक्ट करते हैं? हम और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं जहां हमको बिल्स पे करने पड़ेंगे, ठीक है, जहां हमारे और ज्यादा खर्चे होंगे। और ये जरूरी नहीं है कि मतलब आप सिर्फ मन में ही सोच, मतलब बोल के ही करेंगे, बोलना जरूरी नहीं है, अगर आपके मन में भी आता है तो भी आप कंप्लेंट कर रहे हैं, आप थॉट्स में या शब्दों में, मतलब कोई भी तरीके से, या आप एक्शंस में आप कैसे कंप्लेंट करते हैं? जब आप किसी होटल में गए आप, मतलब बहुत लोगों की आदत होती है वहां से ना कुछ उठा के ले आते हैं,
रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बहुत जन कांटा चम्मच ही अपने पर्स में डाल के ले आते हैं। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग छोटी छोटी जो अपनी बॉटल्स होती है, जो अपने को कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है होटल्स में, अपने बाथरूम्स में रखा होता है, बहुत जन उनको उठा के ले आते हैं। सबको लगता है, हंसते हैं, अरे इसमें क्या बात है, हमारे ही तो यूज करने के लिए रखा हुआ था ना। तो व्हाट आर यू गिविंग आउट टू द यूनिवर्स? आप यूनिवर्स को क्या बताना चाह रहे हैं? दैट यू आर लैकिंग। आपके लाइफ में अभाव है, आपके लाइफ में लैक है, तभी तो आपको इस तरह का कुछ करना पड़ रहा है ना। दिस इज वॉट यू आर गिविंग आउट टू द यूनिवर्स। तो आप एक्शन से, शब्दों से, या थॉट से, आप कोई भी तरीके से जब आप कंप्लेंट करते हैं, तब आप क्या अट्रैक्ट करते हैं? आप और ज्यादा सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं जबकि आप कंप्लेंट करेंगे। ठीक है। वो ही जब आप अपने बिल्स के लिए जब ग्रेटफुल होते हैं, आपके पास जितना भी पैसा है, आप जब उस पैसे के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब आप अपने लाइफ में और पैसा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money and बिग्रजिंग, begrudging, beg- बिग्रजिंग। begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. यस, व्हाट इज अ मैग्नेट? मैग्नेट इज समथिंग विच अट्रैक्ट्स समथिंग एल्स। ठीक है। तो अगर हम आज की प्रैक्टिस करते हैं, और आज की क्या प्रैक्टिस है कि हमको अपने बिल्स के लिए ग्रेटफुल होना है, और हमको जो भी पैसा है हमारे पास, हमको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। उससे हम क्या करेंगे? वी विल लिटरली बिकम अ धन का चुंबक। ठीक है। अब Okay. जब आपके पास पैसे नहीं है, तो आप बिल्स के लिए कैसे ग्रेटफुल होंगे? बहुत बहुत डिफिकल्ट है ग्रेटफुल होना। लेकिन आज की हमारी जो प्रैक्टिस है, वो ही प्रैक्टिस है कि हमको कैसे ग्रेटफुल होना है। अब जैसे कि हमारे मेडिकल बिल्स हैं। ठीक है, आपका मेडिकल बिल है, आपके पास सडनली बहुत सारा दवाई का खर्चा है, डॉक्टर का खर्चा है, सपोज कोई हॉस्पिटल का खर्चा है, नर्स का खर्चा है। आपको लगता है अरे ये तो बढ़ते ही जा रहा है, मैं कहाँ से दूंगा, कहाँ से दूंगा, दिमाग में वो आ रहा है। पर अगर हम उस थॉट को चेंज करें, और हम ये सोचें कि थैंक यू गॉड कि वो डॉक्टर टाइमली मिल गया, हाँ, और उसने ये प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया। ठीक है। या मैं हॉस्पिटल जा पाई, उसने मुझे वो हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहां पे सबने मेरी इतनी अच्छी देखरेख करी, वो सिस्टर कितनी अच्छी थी, वो सुबह शाम मेरे को एकदम टाइमली दवाई देती थी। थैंक यू भगवान जी, वो दवाइयाँ कितनी अच्छी थी जिसने मेरे को क्योर कर दिया, मैं आज एकदम फिट हूँ, मैं अपना सारा काम खुद कर पा रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली जी पा रहा हूँ। जब आप वो सोचते हैं, तब आप क्या कर रहे हैं? यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर ऑल द सर्विसेज, जो भी आपको वो सर्विसेज मिली है। वो डॉक्टर ने आपको ट्रीट किया, वो हॉस्पिटल ने आपकी देखरेख करी, वो सिस्टर ने आपको कितनी अच्छे से सेवा करी, वो दवाइयों ने आपको क्योर किया। हर चीज के बारे में जब आप सोचते हैं, तब क्या आप वो पैसे के लिए आपके दिमाग में कंप्लेंट आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि तब आपको वो बिल पे करना भारी नहीं लगेगा। राइट। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो जो चीज का बिल है, अगर वो रेंट का बिल है, कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, कि वो डॉक्टर्स का मेडिकल बिल है, जब आप उस सर्विस के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब आप ऑटोमेटिकली, आपको वो बिल पे करने में दर्द नहीं होगा, जो जोर नहीं आएगा।
राइट। आपको वो नहीं दुखेगा कि मेरे को क्यों बिल पे करना है। ठीक है, तो फिर वो उस बिल के लिए आपके मन में कंप्लेंट की भावना नहीं आएगी, कोई भी नेगेटिव बात फिर नहीं आएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the services or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you're living in it. What if the only way you could live in a house was by saving all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as leading instructions or places लेंडिंग to rent? इंस्टीट्यूशंस। Lending institutions or places to rent. Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. आज सोचिए कि आप जो भी घर में रह रहे हैं, आपको लगेगा कि देखो हर महीना रेंट देना पड़ता है, लैंडलॉर्ड मेरे लिए कुछ करता तो है नहीं, ना घर की कोई मरम्मत कराता है, ना कुछ, ना खिड़कियों दरवाजों की कोई मरम्मत करवाता है, ना उनको ऑयल कराता है, क्यों मैं दिन भर हर महीने लेकिन 50,000 रुपए का रेंट देना पड़ता है मेरे को। तो वो मतलब आपको वो दिमाग में चलता रहता है। बट अगर आप सोचें कि कम से कम आपके पास एक घर है, 2 बेडरूम भी हैं, तो कम से कम बच्चे आराम से सो पाते हैं, आप लोग के सर के ऊपर छत है, आप अपना खाना बना पा रहे हैं, किचन है आपके पास, आप अगर आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली आते हैं तो आप उनको एंटरटेन कर पाते हैं। अगर ऐसा हो कि कोई भी अपना घर भाड़े पे ना देता हो, तो क्या होगा? आपको तिल 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 रुपए जमा करके आपको पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे कि आप कोई घर में रह पाए। तो आपको तब तक आप कहाँ रहेंगे? सड़कों पे रहना पड़ेगा। हम्म। अगर कोई अपना घर रेंट पे नहीं देगा, कोई बैंक्स नहीं होंगे जहां से कि आप रुपए बोरो कर सकें, कोई ऐसा लेंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, कोई ऐसा साहूकार भी नहीं होगा जो आपको पैसे दे सके। हाँ, तो क्या करना होगा आपको? थोड़ा 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 करके आप अपने सैलरी में से रोज जमा करेंगे, तब आप एक तो घर खरीद पाएंगे। घर खरीदना इज नॉट अ जोक। ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब इट्स अ बिग अमाउंट। तो फिर आपको कितना टाइम तक आपको सड़कों पे रहना होगा? तो बी ग्रेटफुल कि आपके पास कम से कम रहने को घर है। ठीक है, वो एक लैंडलॉर्ड है या एक बैंक है जो आपको रुपए दे रहा है, लैंडलॉर्ड है जो आपको घर दे रहा है रहने के लिए, उनके लिए जब आप ग्रेटफुल होना शुरू होंगे, जब आप ये सोचेंगे कि थैंक यू भगवान जी, कम से कम मेरे सिर पे छत है, वो लैंडलॉर्ड है जिन्होंने अपना इतना सुंदर घर मुझे रेंट पे दिया है, मैं रह पा रहा हूं वहां पे। जब आपके मन में ये भावना आएगी, तब फिर आप उस चीज के लिए फिर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, तब आपको वो रेंट देने में जोर नहीं आएगा, तब आप खुशी खुशी रेंट देंगे। राइट? सिमिलरली, प्लीज कंटिन्यू। If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you have to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services because you have paid for बिफोर them. यू हैव पेड फॉर देम। यस। सपोज आप पानी का बिल देते हैं, हम्म, हर महीने पानी का बिल आता है और आपको लगता है लो
अभी तो मैंने बिल पे किया था, वापस आ गया। बट अगर पानी के लिए पे नहीं करेंगे तो पानी नहीं होगा। इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। एक दिन, सिर्फ एक दिन जब घर में पानी नहीं होता है तो क्या हालत होती है। जब अगर बिल्डिंग का मोटर खराब हो जाता है, पंप खराब हो जाती है, क्या हालत हो जाती है। आप फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पे अगर आप रहते हैं, हाँ, और पानी का मोटर नहीं चल रहा है, पानी नहीं है, आप अगर कहीं आसपास में वो सड़कों पे पानी है, आपको बाल्टी में पानी लेकर आना पड़ता है, कितना डिफिकल्ट है। हाँ, ऊपर तक पानी That's the लेकर lesson आना, learned. इट इज सो डिफिकल्ट। एंड आपको दिन भर कितने कामों के लिए पानी लगता है, टू वॉश, टू कुक, टू टेक अ बाथ। बाथरूम में पानी नहीं होता है तो कितना एकदम घबराहट हो जाती है, वॉशरूम कैसे जाएंगे। ठीक है। तो जस्ट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, देन वुडंट यू बी ग्रेटफुल कि हाँ, कम से कम मेरे पास, मैं ये बिल पे करता हूँ तो मेरे पास 24 आवर्स वाटर की फैसिलिटी है। ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको हर महीने देना पड़ता है। पर आप अगर वो सोचें कि अगर बिजली है तब आप कितना कुछ कर पा रहे हैं। आपके घर में हर अप्लायंस, हर गैजेट काम करता है। विंटर्स में आपके पास हीटर्स हैं, गीजर है, गर्मियों में एयर कंडीशनर्स हैं, आपके घर में फ्रिज काम करता है, आप टोस्टर्स यूज कर सकते हैं, आप वॉशिंग मशीन यूज कर सकते हैं, आप अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। बिजली नहीं होगी तो फोन कैसे चार्ज करेंगे। कैसे चार्जिंग? करेक्ट। तो आप अगर जब वो सब सोचते हैं कि आपके घर में सब कुछ छोड़ दीजिए, कम से कम एक बेसिक लाइट और फैन तो है। जिन गांव में जहां बिजली नहीं है वहां पे लोग मोमबत्तियों में पढ़ाई करते हैं वो बच्चे। तो जब आप वो सब सोचते हैं तो देन यू ऑटोमेटिकली बी ग्रेटफुल फॉर द सर्विस दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर। आपको वो बिजली मिल रही है, आपको वो, आप कितना कुछ यूज कर पा रहे हैं, तब फिर आपको वो बिल पे करने में आपको खुशी होगी। है कि नहीं है कि भगवान जी थैंक यू, थैंक यू, मैं ये बिल पे कर पा रहा हूँ तो मेरे घर में कितना कुछ मैं यूज कर पा रहा हूँ। राइट। सिमिलरली अगर यार आप टिफिन की ना इंटरनेट सोचें, इडली बाहर निकाल दीजिएगा। एक मिनट, हाँ मैं म्यूट कर देती हूँ। तो सिमिलरली जब आप इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट का भी आपको हर महीने बिल पे करना होता है। कभी कभार इंटरनेट ठीक है, ठीक नहीं भी चलता है तो फिर आप बहुत बहुत इजीली कंप्लेन करते हैं कि अ, ठीक तो चलता नहीं है, क्यों हर महीने बिल पे करेंगे। ठीक है। या फिर जब आप सोचें कि आपके बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं, ठीक है, आपके बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स कर पा रहे हैं, एक माउस का क्लिक से हम कितना कुछ ब्राउज कर पा रहे हैं, आप ईमेल्स भेज पा रहे हैं, आप व्हाट्सएप में मैसेजेस पढ़ पा रहे हैं, आप कोई गेम्स खेल पा रहे हैं, आप अपने दूर भी जो लोग रहते हैं आप उनसे व्हाट्सएप पे, फेस टाइम पे, स्काइप पे आप बात कर पा रहे हैं, आप उनका चेहरा देख पा रहे हैं। एवरीथिंग हैज बिकम सो इजी। कम्युनिकेट करना कितना इजी हो गया है कि नहीं है। तो देन वी ऑटोमेटिकली बिकम ग्रेटफुल फॉर अ सर्विस प्रोवाइडर कि कम से कम हमारे घर में इंटरनेट है तो हम कितना कुछ कर पा रहे हैं। बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, हर महीना फीस देना पड़ता है। ठीक है। तो जब आप सोचें कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं कितना कुछ सीखते हैं, वहां पे उनको एक प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, वो दिन भर फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, उनके टीचर्स हैं, उनको कितना कुछ सिखाते हैं, वेल मैनर्ड बन रहे हैं, अपने पाँव पे खड़ा होने लायक बन रहे हैं। जब आप ये सब सोचते हैं देन यू डू नॉट बिग्रज पेइंग दोज बिल्स। है कि नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, thank you, paid, on every bill
as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, "Thank you for the money." Then, when I had the money to pay it, I would add, "Thank you, paid." यस, अब रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं कि जब उनको पता चला ये ग्रेटफुल होने के बारे में, उनकी भी ना एक टाइम परिस्थिति बहुत मॉडेस्ट थी, उनके पास बहुत कम पैसे थे, तो जब उनको पता चला कि यस ग्रेटफुल होने से उनकी लाइफ बदल सकती है, तो उनके उनके जो भी बिल्स होते थे, जब जब वो पे करती थी उनके ऊपर वो लिखती थी थैंक यू पेड। और कोई बिल आया है, बिजली का बिल हो, घर का रेंट का बिल हो, उनके पास अगर वो बिल आया है तो वो उस पे लिखती थी थैंक यू पेड, थैंक यू फॉर द मनी, सॉरी शी यूज टू राइट थैंक यू फॉर द मनी, क्योंकि पैसे होंगे आपके पास तभी तो आप वो बिल पे कर पाएंगे ना, आपके पास पैसे होंगे तभी आप वो बिल पे कर पाएंगे तब। और वो क्या करती थी, वो शुरू में बिल पे करने के पहले वो उसमें लिख देती थी थैंक यू फॉर द मनी, वो पहले ही यूनिवर्स को बोल रही हैं, ग्रेटफुल हो रही हैं कि आप जो पैसे आपने दिए हैं मुझे जिससे कि मैं ये बिल पे कर पा रही हूँ, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। ठीक है, तो क्या होता है जब हम कोई चीज के लिए थैंक यू पहले बोल रहे हैं, हम थैंक यू बोल रहे हैं, तो यूनिवर्स हमको रिटर्न में वो चीज दे रहा है ना। आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी, तो हमको रिटर्न में पैसे मिलेंगे। तो रोंडा बर्न के हिसाब से जब हम बिल के ऊपर थैंक यू फॉर द मनी लिखते हैं और बहुत दिल से हम शुक्रिया बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं उस पैसे के लिए, तो हमारे पास वो पैसे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे वो बिल पे करने के लिए। ठीक है, तो और जब वो बिल पे कर देती थी तो वो उसके उस बिल के ऊपर लिखती थी थैंक यू पेड। ठीक है, तो आज हमको भी यही करना है। क्या करना है हमको, प्लीज कंटिन्यू। Today, you are going to do the same. Take any current unpaid bill you have and use gratitude's magical power by writing across them, "Thank you for the money," and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive any online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, "Thank you for the money." यस, अब हम लोगों के पास क्या होता है ना, आजकल बहुत सारे बिल, जैसे इंटरनेट के बिल्स हैं या बिजली का भी बिल है, आजकल बहुत बिल्स हमारे पास फोन में आते हैं या ईमेल में आते हैं। ठीक है, प्लीज आप कच्चे बिल्स बनाइए, बिकॉज आपको जो ग्रैटिट्यूड की भावना है वो उस समय लिखने में और फिर लिख के पढ़ने में ज्यादा आएगी। ठीक है, वो मेरे ख्याल में मेरे को नहीं आता है, इंटरनेट पे ईमेल्स में जो बिल आते हैं ना, मुझे उनको देख के वो फीलिंग नहीं आती है। आई वुड सजेस्ट, ये ना किराने की दुकान में इस तरह का एक कच्चा बिल बुक आपको बहुत मिलता है। किराने की दुकान में कोई भी मोदी का दुकान में, कोई भी स्टेशनरी शॉप में ना आपको कच्चा बिल्स का एक बिल बुक मिल जाएगा। यूज दैट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके पास जो भी करंट बिल्स हैं, हाँ, उन सबको निकालिए, जितने भी बिल्स हैं। ठीक है, आप शॉपिंग जाते हैं, आप कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपका महीने का बिल्स आता है, सबको निकालिए और देखिए जिन पे आपको कुछ पे करना है, जैसे हो सकता है बिजली का बिल हो सकता है आपने एक ड्रेस ऑर्डर करी हो उसका बिल हो, ठीक है, आपको पानी का बिल देना है, बच्चे की फीस देनी है, सबको निकालिए, सबके ऊपर लिखिए थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, थैंक यू फॉर द मनी जब लिख रहे हैं तो बहुत दिल से आपको उस पैसे के लिए ग्रेटफुल होना है जो आपको पे करना है। आपको ऐसे सोचना है कि वो पैसे आपके पास हैं और आप उस पैसे के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं।
ठीक है, तो जब आपको उस बिल के ऊपर लिखना है, बोल्ड लेटर्स में लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, ये जो बिल्स आपके ऑनलाइन आ रहे हैं उनको आप अपना कच्चा बिल में, जैसे आप डेट दे सकते हैं, किस कंपनी को, किस सर्विस प्रोवाइडर का नाम है उसका नाम लिख सकते हैं, किस मंथ का, वो तो आप डेट लिख ही रहे हैं खैर, फिर आपको क्या सर्विस है आप उस चीज के लिए लिख के अमाउंट लिखकर आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, यू कैन डू दैट। ऑल राइट, फिर प्लीज कंटिन्यू। Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words, Thank you, paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. यस, अब जब आपने अपने सारे बिल्स निकाले हैं तो उसमें कुछ बिल्स ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी पे कर दिए हैं। आपका मंथली ग्रोसरी आता है, उसका बिल है, आपने पे कर दिया है उसका, है कि नहीं है। हो सकता है कि आप अ, आपका रोज का दूध आता है, रोज की सब्जियां आती हैं, आप उसका बिल पे करते हैं। ठीक है, आप कहीं गए हैं, आपका कोई कॉस्मेटिक का बिल है, कोई शॉपिंग का बिल है, वो सब है, सबको निकालिए, सबके ऊपर लिखिए थैंक यू पेड। मन में वो भावना आनी चाहिए कि भगवान जी थैंक यू सो मच, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपना मंथली ग्रोसरी का बिल पे कर पाई हूँ। आज मेरे घर में, मेरे किचन में भंडार भरे हुए हैं, मेरे पास हर तरह का अनाज है, मेरे पास हर तरह के दाल हैं, मेरे पास हर तरह के मसाले हैं, मैं अपने घर में कुकिंग बड़े आराम से कर पा रही हूँ, थैंक यू सो मच। आपका गैस आता है, आप गैस के रुपए देते हैं, प्लीज बी ग्रेटफुल, उसके ऊपर लिखना है थैंक यू पेड। ठीक है, और फिर एकदम मन में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होइए कि थैंक यू भगवान जी, मेरे पास इतने पैसे थे, मैंने इस गैस का बिल पे किया है, आज मैं बड़े आराम से कुकिंग कर पा रही हूँ, कितना कन्वीनियंट हो गया है गैस से कुकिंग करना, थैंक यू सो मच। ठीक है, उस भावना से हर बिल के ऊपर लिखना है थैंक यू पेड। ठीक है, जितना आप ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं, जितना आप ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं आपके पास, आप उतना ज्यादा मनी को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोगों को ये रेगुलर प्रैक्टिस बनानी है, और देखिए क्या करना है आगे, प्लीज कंटिन्यू। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, Thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, Thank you for the money, and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. यस, अब आज से हम लोगों को ये एक रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। महीना के शुरू में आप लोगों को जनरली, अब हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, हम लोगों को मालूम है कि हमारा मंथली कुछ कुछ एक्सपेंसेस भी नो, हर महीना गैस आता है, हर महीना ग्रोसरी का बिल देते हैं, सपोज डोमेस्टिक हेल्प्स वगैरह को हम लोग सैलरी देते हैं, बिल्डिंग का मेंटेनेंस देते हैं, बच्चे की स्कूल की फीस देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, अगर रेंटेड हाउस में है तो घर का रेंट देते हैं, हम लोगों को अमाउंट्स भी सबका पता है। ठीक है, अगर उनके बिल्स हैं तो बिल्स के ऊपर लिखिए थैंक यू फॉर द मनी। अगर उनका बिल नहीं है, जैसे कि आपका रोज अगर आप दूध मंगाते हैं, रोज का आपका सब्जी आता है, तो आप पहले से ही एक कच्चा बिल बना के उसके लिए लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी। आपको मालूम है कि इस मंथ के एंड में मेरे को डोमेस्टिक हेल्प को सपोज 15,000 रुपए की उसकी सैलरी है, आपको सैलरी देनी है, एक कच्चा बिल बनाइए थैंक यू फॉर द मनी, उसका नाम लिखिए, क्या सर्विस देता है वो लिखिए, थैंक यू फॉर द मनी। इंटरनेट प्रोवाइडर है उनका बना सकते हैं, अगर आपके प्रॉपर बिल्स आते हैं आप उन पे लिख सकते हैं,
और नहीं तो आप कच्चा बिल बना के लिख सकते हैं। ठीक है। और जहां आपने पैसे दे दिए हैं, जैसे कि आप मंथ के एंड में सैलरी देते हैं, तो फिर उसमें लिख दीजिए थैंक यू पेड। जो भी आपका खर्चा होता है, आप कहीं शॉपिंग गए हैं, आप बच्चों की ट्यूशन है, जो भी है, आप पैसे देते जा रहे हैं, प्लीज कीप राइटिंग थैंक यू पेड। जिस चीज का बिल नहीं है, एवरी डे जो भी चीज आप दे रहे हैं, जो भी चीज के पैसे दे रहे हैं, कोई मेडिसिन मंगाई है आपने, उसका बिल अगर प्रॉपर बिल नहीं आया है या ऑनलाइन बिल आया है, आप कच्चा उसमें बना के आप थैंक यू पेड लिख सकते हैं। ठीक है। ट्राई एंड मेक kacha bills for even the 10 rupees that you are spending. सपोज आपने 250 ग्राम प्याज मंगाया, उसके 10 रुपए दिए हैं, उसके लिए भी बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप मतलब पूरा टाइम नहीं लिख सकते हैं, जैसे ही आपने मंगाया उस समय नहीं लिख सकते हैं, रात को 5 या 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, सोने के पहले घर में उस दिन जो जो खर्चे हुए हैं या जो बिल्स आए हैं, सारे बिल्स निकालिए, बिल्स के ऊपर लिखिए। और अगर बिल्स नहीं आए हैं, आपने कुछ नॉर्मली मंगाया, लोकली कुछ मंगाया है जिसका बिल नहीं आया है, कच्चा बिल बुक निकालिए, उसके ऊपर लिखिए, और फिर आप उसको थैंक यू फॉर द मनी या थैंक यू पेड उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। दिस शुड बी योर रेगुलर प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ ऑन। रोज करना है। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस और बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाता है, बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट दिखाता है। ठीक है। और करने में ना मजा भी बहुत आता है। आप देखेंगे, आप कहीं पे अगर आप स्पेंसर, सपोज आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं या आप पेट्रोल भरवाते हैं, उनका बिल देखिए। उनके बिल्स अगर आप देखेंगे ना, उनमें नीचे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर द विजिट। ठीक है। आप देखेंगे उनके उस बिल्स में लिखे हुए रहते हैं थैंक यू फॉर योर विजिट या प्लीज कम अगेन, ऐसे करके कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। तो जब वो हम लोगों को थैंक यू बोलते हैं, तो क्या हम लोगों को उनका थैंक यू रिटर्न नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो हम लोग इसीलिए उस बिल में लिखते हैं थैंक यू पेड या थैंक यू फॉर द मनी, जो भी। ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. यस। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग, जैसे सपोज आज एक डोमेस्टिक हेल्प को हम उसकी सैलरी दे रहे हैं, बहुत जन होते हैं वो बहुत ना सैड होके वो सैलरी देते हैं, बहुत हैवी हार्ट से देते हैं। सपोज वही जैसे हमने बोला, हमको बिजली का बिल पे करना है या रेंट पे करना है, बहुत खुश होके वो पैसे नहीं देते। हमको लगता है कि वो लैंडलॉर्ड ने तो हमको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं दी, उसने ये मरम्मत नहीं कराई, ये रिपेयर नहीं कराया। या आप डोमेस्टिक हेल्प को बोलते हैं तुमने तो इस महीने मेरा इतना नुकसान किया, मेरे को तो तुमको सैलरी देनी ही नहीं चाहिए। तो जब आप इस तरह से बोलते हैं, तब आप क्या हो रहे हैं? आप नेगेटिव हो रहे हैं पैसे के लिए। ठीक है। और वही वही जब आप बहुत खुश होके कि थैंक यू, आज तुमने इस महीना मेरा इतना काम किया, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, जब आप उस तरह से पैसे देते हैं, तब आप क्या हो रहा है? आप बहुत ग्रेटफुल हो रहे हैं, उसकी सर्विसेज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, उस पैसे के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको क्या देगा? भगवान जी आपको क्या देंगे? आपको और पैसे देंगे। हाँ। आप वो रेंट के लिए आप बहुत खुश होके लैंडलॉर्ड को पैसे दे रहे हैं कि थैंक यू, आपने इतना सुंदर घर बनाया, मैं इस घर में रह रहा हूँ, मेरे बच्चे इतने कंफर्टेबली यहाँ पे रह रहे हैं, थैंक यू। तो आपको और पैसे मिलते हैं।
ठीक है, आपके पास कई बार इक्वल मात्रा में आएगा, कई बार बहुत गुना बढ़कर आएगा। आप किसी को 10 रुपए दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, क्या कितना अमाउंट दे रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। आप कितने खुश होकर दे रहे हैं, आप कितने ग्रेटफुल होकर दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप कितना यूनिवर्स से पाएंगे वो आपके भावनाओं पर डिपेंड करता है, वो आपकी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। फीलिंग्स आर द फ्यूएल। आप क्या पाएंगे क्या नहीं पाएंगे वो टोटली आपके फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आपने पहले भी बात करी, हम इंडियंस जो हैं पैसे को लक्ष्मी जी से इक्वेट करते हैं। देवी जी पैसे का स्वरूप है कि नहीं है? तो आप बताइए, आपको कैसे घर में रहना पसंद करेंगे? आप कैसे घर में रहना पसंद करेंगे जहां पे खुशहाली हो, जहां पे लोग बड़ों की इज्जत करते हो, बड़े छोटों को प्यार करते हो, है कि नहीं है? एक दूसरे के साथ लोग बात करते हो, वैसे घर में हम रहना पसंद करते हैं ना, वहां पे हमको भी जाके अच्छा लगता है। जैसे जिस घर से पॉजिटिव वाइब्स आती हो, आपको उस घर में जाना अच्छा लगता है ना। तो सिमिलरली लक्ष्मी जी भी वैसे ही घर में जाना पसंद करती हैं, वहीं रहना पसंद करती हैं जहाँ पे लोग खुश होते हैं, जहाँ पे लोग ग्रेटफुल होते हैं, जहाँ पे लोग रिस्पेक्ट, पैसे की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से किसी को भी पैसे देने चाहिए और पैसे लेने चाहिए। ठीक है, डू नॉट बिग्रज योर बिल्स। कभी भी पैसे जब बिल्स पे करने हो ना, तो बहुत दुखी होके बिल्स मत पे करें, क्योंकि आप उस पैसे के बदले आप कुछ पा रहे हैं। उस सर्विस के बारे में सोचिए, उस चीज के बारे में सोचिए जो आपको मिल रही है, एंड उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है, तो ये आज की हमारी प्रैक्टिस है। प्लीज एक मिनट, हाँ, आई थिंक आई विल, एक बार मैं सबको म्यूट करती हूँ। नेहा, यू विल अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, Yes. यस प्लीज Magic कंटिन्यू। practice number 9. The money magnet. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2. Take any current unpaid bill you have, use gratitude's magical power, and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Number 3. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best things that happened during the day. यस, अब आज हमको क्या करना है? हम रोज अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं। आई होप एवरीबडी इज राइटिंग एवरी डे। 10 ब्लेसिंग रोज लिखना है। ठीक है, फिर उनको वापस पढ़ना है, एक एक को पढ़कर बहुत दिल से, बहुत फीलिंग्स के साथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। रात को सोने के वक्त मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है। दिन भर में जो भी अच्छी बातें हुई हैं उनके बारे में सोचकर उनमें से एक बेस्ट चीज के लिए बहुत दिल से थैंक यू बोलते हुए सोना है। दैट इज द लास्ट थिंग दैट वी डू एट नाइट। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। अगर आप वॉशरूम जाने को उठे हैं तो वापस से वो मैजिक रॉक पकड़ के फिर वापस से ग्रेटफुल होके सोना है। ठीक है, अब आज की हमारी क्या प्रैक्टिस है? आज हमको हमारे बिल्स निकालने हैं, जो बिल्स पे नहीं किए हुए हैं उनके लिए हमको उनके ऊपर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। आपके पास पैसे हैं तो भी
नहीं है तो भी बहुत दिल से थैंक यू फॉर द मनी लिखना है, सोचना है, ग्रेटफुल होना है उस पैसे के लिए, ये सोचकर कि वो आपके पास है। आपको इमेजिन करना है कि वो पैसे आपके पास हैं और आपको उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है। फिर आपको कम से कम 10 बिल्स निकालने हैं जो आपने पे कर दिए हैं। आपके पेट्रोल का बिल हो सकता है किसी को आपने सैलरी दी है उसका बिल हो सकता है, आपके इंटरनेट प्रोवाइडर का, रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी बिल हो सकता है, आपके कोई शॉपिंग का बिल हो सकता है, ग्रोसरीज के बिल हो सकते हैं, दूध का हो सकता है, सब्जियों का हो सकता है, कोई भी चीज का बिल निकालिए, उसके ऊपर आपको लिखना है थैंक यू पेड। बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है कि थैंक यू भगवान जी, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैंने इस बिल को पे किया। ठीक है, मेरी ये जरूरत पूरी हो पाई। थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज का प्रॉपर बिल नहीं है तो प्लीज मेक कच्चा बिल्स, उनके ऊपर लिखिए। ठीक है। आपको अगर लगता है कि आपको ये बिल बुक नहीं बनाना है, कोई बात नहीं है, आप पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है। पेपर के ऊपर लिखकर आप उस पे लिखिए थैंक यू फॉर द मनी या थैंक यू पेड। अच्छा, लिखते के साथ में मत फाड़िएगा, कुछ टाइम रुकिए, नेक्स्ट डे आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे। आई होप कि सबको समझ में आया है। एंड सब मोस्टली आई थिंक सबने ये प्रैक्टिस पहले की हुई है, शायद नेहा ही नहीं है, तो आप लोग कर ही रहे होंगे। दिस हैज टू बी एन ऑन गोइंग प्रैक्टिस, ये रोज करना है। रोज कोई ना कोई चीज का हम बिल पे करते ही हैं। कभी हमारा गैस आता है, कभी हम शॉपिंग जाते हैं उसके बिल्स होते हैं, कभी गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं, जो भी चीज का उसके ऊपर प्लीज लिखिए। ठीक है। और मंथ का तो हम लोगों को खर्चा हम लोगों का मालूम ही होता है, तो मंथ के शुरू में बना लिया करिए अपना। ठीक है, पेपर में लिखकर थैंक यू फॉर द मनी लिख दीजिए। ठीक है। चलिए, लेट्स डू आवर प्रैक्टिस। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। लेट्स डू आवर प्रेयर फॉर द डे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सीधा बैठ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए। जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें आप श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से बोलिए भगवान जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, मुझे एक लविंग और ट्रस्टिंग पर्सन बनाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे इस मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार मुझे सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने प्यारे, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। वो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर जरूरत, हर खुशी का ध्यान रखते हैं। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे, इतने अच्छे जिगर के टुकड़े मेरे बच्चे देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे एक अच्छी सेहत से ब्लेस करने के लिए थैंक यू। मुझे हमेशा हमेशा फिट रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रहने को सुंदर घर देने के लिए थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मन चाहे कपड़े पहन सके उतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू हम लोगों को इतना ब्लेस करने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू जिन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी, मैजिक बुक के लिए थैंक यू जिन्होंने हमको ग्रेटफुल होना सिखाया। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतना ब्लेस करने के लिए थैंक यू। मेरे सपनों के लिए थैंक यू और मेरे सपनों को साकार करने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Let's do our affirmations for the day. हम अपना हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, बहुत दिल से और बहुत विश्वास के साथ हम बोलेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I want to today. I will achieve everything that I want to today. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am open to all the good and abundance in the universe. I am worthy of the wealth that I desire. I am worthy of the wealth that I desire. I attract money easily and effortlessly. I attract money easily and effortlessly. I am an excellent money manager. I am an excellent money manager. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, Neha. Thank you so much for reading for us. Thank you. अब कल की प्रैक्टिस सबने करी? जितनी बार खाना खाया, जितनी बार पानी पिए, हो सकता है डाब पिए, हो सकता है जूस पिए, हो सकता है पुचका खाए, हो सकता है चिप्स बिस्किट्स, जो भी कुछ खाया, सबके लिए थैंक यू बोला? Yes. अनम्यूट कर लीजिए सब जन, मैंने म्यूट कर दिया था सबको एक्चुअली। तो सबने किया Yes. कल का प्रैक्टिस? Yes. And every time you remember, that is wonderful, wonderful, awesome. और ये भी ऑनगोइंग प्रैक्टिस है। हाँ, अब आप लोग बोलेंगे सारा प्रैक्टिस ही तो ऑनगोइंग प्रैक्टिस है, रोज करना है, तो हम लोग क्या दिन भर यही करते रहेंगे? आप समझिए कि अगर हमको अपनी लाइफ मैजिकल बनानी है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा तो एफर्ट करना पड़ेगा। कितना टाइम लगता है? खाना खाने बैठे हैं, सिर्फ हाथ जोड़ के, या हाथ भी नहीं जोड़ना है, आपको लगा है कि आप ग्रुप में बैठे हैं, हाथ कैसे जोड़े? कोई बात नहीं है, खाने को देखिए और देख कर ना बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। हाथ जोड़ना जरूरी नहीं है, अगर आप दिल से ग्रेटफुल हो रहे हैं ना, तो भगवान जी के लिए वही यूनिवर्स, वही इनफ है।
ठीक है, बस भावना आनी चाहिए उतनी। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड भी नहीं लगता है। ठीक है, आज बिल्स का प्रैक्टिस करना है हम लोगों को, कितना टाइम लगेगा? आज के दिन आपको टाइम लगेगा क्योंकि आपने पहले शायद आपके अच्छा। बहुत सारे बिल्स हो गए हैं। फिर जब हम रोज रोज करेंगे तो हर बिल, हम शॉपिंग से आए हैं, हमारे बिल्स हैं, पर्स जब अलमारी में रख रहे हैं, उसके पहले 2 मिनट भी नहीं लगता बिल के ऊपर थैंक यू पेड लिखना है। या महीने के बिगनिंग में जब हम कच्चा बिल्स बना रहे हैं, या हम रोज अगर कोई चीज का कच्चा बिल भी बना रहे हैं, हमको कितना टाइम लगता है? रात को 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको। क्योंकि अगर आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप डेली अपनी जो प्रैक्टिस है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, आपको मन से अगर अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना है, आपको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, आप शावर लेते हैं ना, उस समय जनरली क्या होता है, हम कितने तरह की बातें सोचते हैं। आज हमको इधर जाना है, आज हमको ये काम है, आज उसने मेरे को ऐसा बोला, आज आज ना कुक ने इतना गंदा ब्रेकफास्ट बनाया था, मैं अभी जाके उसको कुछ कुछ बोलूंगी। आपके दिमाग में अगर आप ये सब बातें चलाते हैं, और अगर आप उसकी जगह, आप जैसे जैसे ना अपने बॉडी को वॉश कर रहे हैं, आप सोप लगा रहे हैं, अगर आप उस समय अपने बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं, आपका टाइम भी यूटिलाइज होता है, और आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं। ठीक है, हो गया। आप अपने पास्ट के पैसे के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। आप अगर आप उसको देख रहे हैं, आपके वॉशरूम में आप ब्रश कर रहे हैं, आपने वहां पे लगा के रखा हुआ है, कितना टाइम लगता है? या आपने अपने बेड साइड टेबल के ऊपर रखा हुआ है, आप सोने जा रहे हैं, या आप उठे हैं सुबह, पहले आप अपना ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, 2 मिनट भी नहीं लगता उसके लिए ग्रेटफुल होने में। हो गया। इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज ऑल हियर, इट एक इज बात ऑल बोलूं? इन द माइंड, इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत इजी है करना, सिर्फ हमारे दिमाग में है कि हमको इतना टाइम इस चीज को डिवोट करना पड़ेगा। हम और करते क्या है दिन भर? अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे कितनी बेकार की बातें सोचते हैं। अपना ये वॉलेट में रखिए ना, वॉलेट में रखिए, वॉलेट में करते, गाड़ी में बैठे बैठे करते जाइए। 10-15 मिनट जो भी आपको कम्यूट करने में लगता है, उस समय ग्रेटफुल होइए, आपका टाइम निकल गया। है कि नहीं है? टाइम भी आपका आराम से पास होता है, और आपका ग्रैटिट्यूड्स भी हो जाता है। राइट? वन से ऑल चला। डन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मैम मॉर्निंग मत बोलिए प्लीज, मैं मैम नहीं हूँ। शालिनी जी, शालिनी जी। शालिनी गलती से बोलिए। कहा। अच्छा अच्छा। वो मैं बोली ये ना, टाइम नहीं लगते है वो ग्रेटिट्यूड करने में, सबके थैंक यू, याद की, माइंड की बात है। हाँ, याद आना माइंड जरूरी का है। बात है माइंड का आपको। बात है, टाइम नहीं और लगती ना है। लगेगा कि आ, हमको याद नहीं आ रहा है, हाँ। या मेरे हम तो भूल जाते हैं। भूल। प्रैक्टिस है, I प्रैक्टिस के I बाद नहीं myself have भूलेंगे। a I करते करते myself have a प्रैक्टिस हो जाएगी। sharing. हाँ, प्लीज प्लीज जरूर, शेयरिंग तो जरूर करिए। मैं जैसे ब्लेस्ड फूड को एवरीवेयर वेयर आई गो, मेरे को जैसे नो अनियन नो गार्लिक मैं खाती हूँ, मेरे को ऐसा होता है मैं जितना ग्रैटिट्यूड देती हूँ मेरे फूड को, मेरे को हर पार्टीज में हर ओकेजन से उतना ही फूड मिलता रहता है, नो अनियन नो गार्लिक। आई एम ये टेलिंग तो यू, बात ठीक है। आई डोंट नो। अभी एक मैजिक हुआ, मेरी फ्रेंड के यहाँ एनिवर्सरी पार्टी था, तो मैं सोची कि अब उसके यहाँ क्या बोलूं, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। संजोग से ऐसा क्लिक किया कि उसके एक हफ्ता पहले मैं उसके यहाँ गई थी, तो वो सेम कुक था जो मेरी डॉटर के यहाँ आता है एवरी ईयर फ्रॉम इयर्स। मैं बोली वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बोली महाराज जी मैं आ रही हूँ इशिका की मम्मी। वो बोली वाह, हम आपके लिए सब कुछ खाना बिना अनियन गार्लिक रख देगा। फिर मैं जिसके यहाँ गई थी, मैं उसको भी मैसेज की कि आई एम नो अनियन गार्लिक पर्सन। तो मैं बोलती एवरी टाइम वेर आई एम इन ग्रेटिट्यूड आई गेट लॉट्स ऑफ प्रसाद एंड लॉट्स ऑफ फूड एवरीवेयर। यस। So this is the magic of gratitude. अच्छा, अगर एक बात बोलूं, प्रसाद है, प्रसाद है, तो प्रसाद तो ऐसे ही बहुत अच्छा हो जाता है।
अच्छा हो जाता है। जो आपको बोर हो जाते चाहिए हैं, वो उसका टेस्ट ऑटोमेटिकली बहुत प्रसाद तो भगवान जी दे ही देते हैं। तो एकदम अच्छा खाना रहता है जब टेस्ट। भी खा रहे हैं ना, अगर उसको भगवान जी का प्रसाद समझ के खाते हैं, हम लोग ग्रेटफुल क्यों होते हैं हाँ भगवान हाँ जी हाँ, आपने हमको खाना दिया, तो ऑटोमेटिकली प्रसाद ही है ना। एकदम। देखिए मेरे साथ कितनी बार होता है, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी हूँ, कोई बोल रहा होता है कि आज नमक कम है, कि आज तो ना रोज जैसा टेस्ट नहीं है, और मेरे को लगता है मेरा खाना बहुत टेस्टी है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को ना नमक कम लगता है। एंड मैं जनरली ना मेरे मम्मी पापा से थोड़ा बेसी नमक खाती हूँ, लेकिन मेरे को लगता है नहीं, नमक तो ठीक है। एट द टाइम ऑफ टेबल जब खाते हैं, तब लगता है बहुत अच्छा बना हुआ खाने, हाँ क्या वो उसमें जनरली पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं जनरली ना। ऐसे ही हाँ, होता है। मेरा उसमें भी भी ऐसे ही क्या होता है है। ना, कि आपके फीलिंग्स पे है, आप कितने कौन सी फीलिंग्स के साथ आप खाना खा रहे हैं। हम्म। अगर आप अच्छे फीलिंग्स के साथ खाना खाते हैं, आपको खाना बहुत टेस्टी लगता है। जब आपको लगता है कि आपका मतलब आप अपसेट हैं, आपका मूड अच्छा नहीं है, आप कोई नेगेटिव फीलिंग के साथ खाना खाते हैं, तब आप जनरली पाएंगे कि आपको कुछ ना कुछ उस खाने में ना नुक्स निकलता है, आप कहीं ना कहीं कंप्लेंट करते हैं खाने के बारे में। तो हमेशा खाना जब भी खाएं, पानी जब भी पिए ना, आपको हमेशा अच्छे मूड में रहना चाहिए, कभी नेगेटिव फीलिंग्स के साथ में खाना खाने बैठना ही नहीं चाहिए। अपना माइंड को एक्चुअली रिफ्रेश करिए। कोई एक्चुअली देखा है, अपना मूड जब अच्छा है जब उस टाइम कुछ अच्छा ही लगता है। फूड क्या, कोई हाँ बातचीत सब भी कुछ अच्छी नहीं अच्छा लगती लगता है। है, एकदम ठीक बोल रहे हैं। फूड भी अच्छा ही लगता सब है, कोई कुछ की अच्छा बातचीत भी लगता है, अच्छी लगती है। और जब एकदम मूड फ्रेश रहता है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। एकदम। वट एवर टेकिंग विद फ्रेंड्स, विद रिलेटिव, घर वाले, हाँ कोई भी हो। सब कुछ अच्छा लगता है। आप किसी और से फूड बात के कर ऊपर, रहे हैं तो वो भी अगर हाँ आपको कुछ बोल देता है ना, एक्चुअली, तो एक्चुअली हाँ। आपको अच्छा, आप उसमें ध्यान नहीं देते हैं। फिर जब आपका मूड हम्म। खराब होता है, तब आपको ध्यान आता है, देखो उसने मेरे को उसके ऐसा माइंड में बोला आता था। है। एकदम बहुत जो बात है वो है, एकदम, एकदम ठीक बोल रहे हैं एकदम आप। एक्चुअली एकदम मेरे साथ बहुत ज्यादा ऐसा ही रहता है, तो मैं अपना मूड जल्दी से खराब भी कहते हैं, हंसी खुशी करते रहो, फ्रेश रहते रहो अपना। हाँ तो हमेशा ना अपना मूड शिफ्टर्स यूज करके, स्पेशली खाना खाने के टाइम या पानी एकदम। पीने के टाइम में ना, अपना मूड हमेशा अच्छा रखिए। तो वो आपके शरीर को पॉजिटिव बनाता है, आपके हेल्थ को अच्छा रखता है, आपके माइंड को अच्छा रखता है, आपके इमोशंस को अच्छा रखता है। ठीक है। आज ओके। की प्रैक्टिस के लिए कुछ पूछना है? सबको ओके, समझ में आया? थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे सेशन में थैंक आने यू। के लिए, मेरे को इतना प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो थैंक मच। यू। अच्छा शालिनी, थैंक यू शालिनी सो जी एक मच क्वेश्चन जी है शालिनी। जी। इस टॉपिक पे, इस कि जैसे अपने को किसी को गिफ्ट करना है, जैसे हाँ अपने को मनी गिफ्ट करना है, लिफाफा, तो दैट इज नॉट अ बिल ना, बट उसको भी अपने को एनर्जाइज तो करना ही पड़ेगा ना, कि मतलब एनर्जाइज करना है, जिस आप उसको भी लिखना है। क्यों? क्योंकि आप उसको दे रहे हैं किसी को, आपके वॉलेट से निकल रहा है। नहीं, जैसे जैसे मेरे को पता है कि नेक्स्ट मंथ मेरे को ये मनी गिफ्ट करना है किसी को, ठीक है, हाँ सो उसको भी अपने कच्चा बिल बना ले हाँ कि वही वी तो मैं वी बोल रही हैव, हूँ, उसका कच्चा बिल बना लीजिए, क्योंकि तो वो उसमें आपको किसी अपने को लोग क्या देना, लिखे? वो आपको किसी को देना है, तो आप उसका कच्चा बिल बना लीजिए। So what should we write? जैसे thank you for the money to gift for this नहीं purpose. नहीं What should नहीं, we write? फॉर वहां पे नहीं लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी। आपने जैसे कच्चा बिल बनाया ना, आपको किस मंथ देना है, आपका नेक्स्ट मंथ का है, तो सपोज आप वहां पे दिसंबर, आप मंथ के बिगिनिंग में ऊपर पे डेट अगर मालूम है तो डेट लिखिए, नहीं तो खाली दिसंबर लिख दीजिए। ठीक है। फिर आपको किसको देना है उनका नाम लिखिए, फिर आप कॉन्टेक्स्ट में लिखिए एज अ गिफ्ट फॉर उनका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या कोई भी जो भी ओकेजन है उस वो लिखिए, और फिर वहां पे लिखिए थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है। जब आप उनको दे देंगे तो वहां पे फिर आके लिख दीजिए थैंक यू पेड। ठीक है। हाँ, तो वही गिफ्ट को भी थैंक यू पेड लिख सकते हैं, वही हाँ बोल रहे हाँ बिल्कुल लिखना ही है। आरिगातो इन, थैंक यू इन, थैंक यू आउट, जो हैं। अंदर मतलब आ रहा है वो भी मनी बहुत जो बहुत भी थैंक निकला यू। है, मतलब मनी जो भी निकला है अपने पास से, चाहे गिफ्टिंग पर्पज से भी निकला हो, तो भी थैंक यू पेड करना कोई है। भी आप चैरिटी कर रहे हैं वो भी लिखना है आपको। बट दिस इज नॉट थैंक यू पेड, मतलब एज इट इज, आई एम जस्ट आस्किंग यू जनरली।
जैसे नहीं, अपन आपके जैसे किसी को देखिए, गिफ्ट कर रहे थैंक हैं, यू पेड या थैंक यू फॉर द मनी क्यों लिख रहे हैं? आप चैरिटी भी करेंगे या आप किसी को गिफ्ट भी देंगे, आप तभी दे पाएंगे ना जब आपके पास होगा पैसा। या आप उस पैसे के लिए थैंक यू बोल रहे हैं कि भगवान जी मेरे पास ये पैसा है तो मैं इस काम में लगा पा रहा हूँ, मैं वो पैसा ओके, यूज कर पा रही हूँ, मैं किसी को गिफ्ट दे पा रही हूँ, मैं किसी के काम आ पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, तो उस पैसे के वी लिए आर धन्यवाद। पेइंग ग्रेटिट्यूड टू मनी इन एनी Yes, फॉर्म, है ना? is in any form we are being grateful for the money. ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू शालिनी, थैंक यू। थैंक यू, गुड डे टू हैव ए नाइस डे, नाइस टाइम। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत बहुत, आपका दिन बहुत अच्छा हो, बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय She हो। has थैंक यू। changed her life and she's so happy. Just see her face. नो नो, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए, कभी दुखी भी होना तो भी मुस्कुराते रहिए, हमेशा राइट लेवल। मुस्कुराने का ही मौका मिलता रहेगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू थैंक यू, सो थैंक मच, यू। बाय बाय।